वन डे त्रिपुरा राइड के पार्ट वन में अब तक आपने देखा। सुबह 5 बजे मैं निकला अपनी अपाचे बाइक से और एयरपोर्ट के पास दोस्त के गैराज में बाइक पार्क करके मैंने ले लिया अगरतला के लिए फ्लाइट। बांग्लादेश के आसमान से पद्मा नदी का सुंदर नज़ारा देखते हुए 1 आवर में मैं पहुंच गया अगरतला। फिर मैंने रेंट कर लिया एक रॉयल एनफील्ड की शानदार बाइक और खूबसूरत रास्तों से होते हुए मैं पहुंचा महा त्रिपुरेश्वरी मंदिर, जहां पे मां का दर्शन करके मैंने यात्रा को जारी रखा। अब आगे हम लोग निकल चुके हैं नीर महल की तरफ, जो कि है यहाँ से 26 किलोमीटर दूर। 45 मिनट दिखा रहा है, यानी 1 बजे के करीब हम नीर महल पहुँचेंगे। करीब 4 किलोमीटर बचा हुआ है नीर महल। ओहो, अरे बकरियों का ना कोई भरोसा नहीं होता। ये अभी आगे जा रही है, अचानक से बैक मारेगी पीछे, इसलिए इनको देखो तो स्लो कर ही लो। लग रहा है गूगल ने मुझे लिटरली घुमा दिया है गाइस। कि पता नहीं किस रास्ते लेके आया है। गांव खेत यही दिख रहे हैं मुझे कब से। ये शायद नीर महल का बैक साइड है। गूगल के हिसाब से मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूं, पर भाई डेस्टिनेशन तो दिख रहा है, पर वहां पहुंचूं कैसे। फिर नीर महल तक पहुंचने का कोई भी बोर्ड ना देखकर मैंने डिसाइड किया कि वापस मुड़ते हैं और लोकल से पूछ के जाते हैं। दादा बाजार এই দিকেই নাকি? बाजार এই দিকে। फाइनली लोगों से पूछ के मैं जा रहा हूँ, क्योंकि भाई गूगल का भरोसा में तो डुबा देता है। लेके गया जरूर नीर महल, जहाँ से नीर महल दिखता था, लेकिन नीर महल वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ मेघालय राइड पर भी हुआ था। 7 सिस्टर फॉल्स का मैप लगाया था हमने और गूगल हमें लेकर चला गया था जहाँ से फॉल गिरता है एकदम ऊपर, पर एक्चुअल में हमें जाना वहाँ था जहाँ से 7 सिस्टर फॉल्स दिखता है, वो व्यू पॉइंट है। तो ये तो क्या ही बोला जाए, ये गूगल तो करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लग रहा है अब सही दिशा में जा रहे हैं थोड़ा। हाँ, वेलकम टू नीर महल की 10 रुपीज़ तो। कहाँ रखेंगे? अंदर में ना, अंदर में कहीं पे रख दे। अच्छा, और वहाँ बोट का कितना चार्जेस है? एक साइड का, दोनों साइड का मिला के? अप डाउन 50। ये है टिकट काउंटर और ये टाइमिंग है। यहीं पे टिकट लेना है भैया? आएगा ये नीर महल दिख रहा है, ये बोट है। अभी हम लोग इसी बोट से जाएंगे। हमें यहाँ 50 रुपये टिकट है बोट का, टू एंड फ्रो जाने आने का, और फिर महल का घुसने का अलग से फेयर लगेगा, बाकी पार्किंग का अलग से 10 रुपये लगा। तो ये यहाँ पे तो अब
अभी हम पहुंचने वाले हैं नीर महल। और ये जो लेक देख रहे हैं आप, ये है रुद्र सागर लेक। नीर महल इसी के बीचों बीच बना है। और सही में यार क्या सुंदर लग रहा है, बहुत ही अद्भुत। इस महल को 1930 में महाराजा वीर विक्रम ने बनवाया था और तभी से इसे त्रिपुरा वाटर पैलेस भी कहा जाता है। इसका आर्किटेक्चर एक परफेक्ट ब्लेंड है, मुगल और राजपूताना स्टाइल दोनों का फ्यूजन आपको हर कॉर्नर में देखने को मिलता है। यहाँ तक पहुंचने का एक्सपीरियंस भी काफी मजेदार है, क्योंकि आपको जो बोट से लेके जाया जा रहा है और जैसे ही बोट महल के पास पहुंचती है, हवा का ठंडक, पानी की हल्की सी आवाज और महल का रिफ्लेक्शन सब कुछ मिलकर एक ड्रीमी वाइब क्रिएट करता है। अंदर जाकर आप कोर्टयार्ड्स, ओपन पवेलियंस और रॉयल चैम्बर्स देख सकते हैं, जहां से महाराज लेक की ब्यूटी एंजॉय करते थे। सनसेट के टाइम का व्यू सिंपली माइंड ब्लोइंग होता होगा यहाँ पे। अगर आप त्रिपुरा आ रहे हो तो नीर महल को बिल्कुल मिस मत करना। ये प्लेस आपको त्रिपुरा की रॉयल हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी दोनों का बेस्ट कॉम्बो देता है। रुद्र सागर लेक एक अलग ही सुकून देता है। यहाँ आते ही हवा का ठंडक और पानी का शोर एक अलग ही एहसास कराएगा। चाहे आप यहाँ सनराइज देखो या सनसेट, लेक का हर पल एक पेंटिंग जैसा लगता है। वैसे ये लेक एक रामसर साइट भी है। ये वेटलैंड माइग्रेटरी बर्ड्स का विंटर होम भी बन जाता है, यानी वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए भी परफेक्ट स्पॉट। रामसर साइट मतलब एक इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड वेटलैंड। रामसर एक ईरान का शहर है जहां 1971 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी और उसी के तहत ये झील प्रोटेक्टेड है। फाइनली हम लोग अब नीर महल से वापस जा रहे हैं। अच्छा था। अब हम लोग देखते हैं अजंता पैलेस जाने का कोशिश करते हैं। अभी बज रहा है 2:20 बज रहा है, तो अजंता पैलेस पहुंचने में 3:30 हो जाएगा। तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं कवर। ये कोई बाजार है, आई गेस मेला घर बोल के ये बाजार है। काफी बड़ा बाजार है। क्या सीनरी है भाई साहब, इतना सुंदर। और उस पे रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला मस्त परफॉर्म कर रही है। मज़ा आ रहा है चलाने में। इसे अपना KTM का तो बात ही अलग है, इसमें बस लो इन टॉर्क का एक इशू है, बाकी तो कंफर्ट इससे ज़्यादा है उसमें। बट ये भी किसी एंगल से कम नहीं। क्या रास्ता है मस्त। नॉर्थ ईस्ट का ये तो है कि हरियाली बहुत है, बहुत ग्रीनरी है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। मेघालय मैंने कर लिया, बहुत सुंदर, बहुत ग्रीनरी। हाँ, थोड़ा उसमें हर समय बारिश होता रहता है तो थोड़ा डिप्रेसिंग सा माहौल रहता है। फिर अरुणाचल किया, वहाँ भी बहुत सुंदर, बहुत ग्रीनरी है अरुणाचल। और अब ये त्रिपुरा। भाई अपना भारत बहुत सुंदर है। नीर महल से निकलते ही त्रिपुरा की रोड्स का एक अलग ही चार्म मिलता है।
लेक के शांत पानी और महल का रॉयल व्यू पीछे छूट रहा था और आगे एक स्मूथ हाईवे मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे मैं उजियंता पैलेस की तरफ बढ़ रहा था, हर मोड़ पर त्रिपुरा की हरियाली और छोटे छोटे गांव एक कहानी सुना रहे थे। ये रोड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के काफी करीब से गुजरता है, इसलिए कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि दूसरी तरफ एक और दुनिया साथ साथ चल रही है। ट्रक्स, बॉर्डर ट्रेड और लोगों की लोकल लाइफ सब मिलकर इस राइड को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। रोड ओवरऑल काफी स्मूथ है, बीच बीच में ट्रैफिक माइल मिलता है, पर व्यू इतना अच्छा होता है कि राइड का मजा बना रहता है। अभी 27 किलोमीटर दूर हैं हम अगरतला से और उज्जैनता पैलेस। ये दोनों साइड पूरा जंगल है और हम लोग बीच से जा रहे हैं। इस जंगल में हिरन है, सांप है, बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग बैनर में कि क्या क्या है इस जंगल में। जैसे जैसे मैं अगरतला के पास पहुंचा, शहर की हसल बसल शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में उज्जैनता पैलेस का शानदार सफेद बिल्डिंग सामने दिखने लगता है। ये पैलेस सच में त्रिपुरा का दिल लगता है और नीर महल का सीरीन व्यू से लेकर यहाँ की रॉयल वाइब तक ये पूरा रोड जर्नी एक परफेक्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस बन जाता है। ये है पैलेस, ये है पैलेस। अब यहाँ पे पार्किंग किधर है? दोस्तों, आज हम त्रिपुरा के दिल में खड़े हैं, उजियंता पैलेस के सामने। ये वही शाही महल है जिसे त्रिपुरा के महाराजा ने 1901 में बनवाया था। पहले ये उनका रॉयल रेजिडेंस था और आज ये एक स्टनिंग म्यूजियम और स्टेट कल्चरल सिंबल बन चुका है। जैसे ही आप महल में एंटर करते हैं, आपको एक रॉयल वाइब आती है। वाइट मैजेस्टिक वॉल, टॉल डोम्स और बीच में एक ब्यूटीफुल गार्डन जिसे देखकर आप पूरे राज एरा में चले जाते हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इस वजह से मैंने सिर्फ मोबाइल से ली हुई तस्वीरों में ही आपको उज्जैनता पैलेस दिखाया। अब चलते हैं बाइक रेंटल शॉप। बाइक को रिटर्न करके मुझे एयरपोर्ट भी जाना है, मेरी फ्लाइट कुछ देर में ही है और मुझे भूख भी बहुत लगा है, तो मैं एयरपोर्ट पे लॉन्च में खाना भी खाऊंगा। आज प्रॉपर लंच भी मेरा नहीं हुआ है। दिन भर आज मैंने स्नैक्स और चाय से ही काम चलाया है। फाइनली मैं अगरतला एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ का लॉन्च कहाँ है और देखता हूँ मेरा कार्ड एप्लीकेबल है कि नहीं है। फाइनल सारा सिक्योरिटी चेक सब कुछ हो गया, तो मैं देख रहा हूँ। ये है अगरतला एयरपोर्ट का वीआईपी लॉन्च। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है और अभी मैंने कॉफ़ी, सैंडविच और फ्रेंच फ्राई मंगाया था। यहाँ पे गाना बहुत तेज चला रहे थे, इसीलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया है, कॉपीराइट ना आ जाए इस वजह से। बाकी मैंने नूडल्स और चिली पनीर भी मंगाया था, जो कि काफ़ी टेस्टी था। छोटा लॉन्च है बट खाना बहुत अच्छा था। अब मैं फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ, 1 घंटे में मैं कोलकाता पहुँच जाऊँगा। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी भी कारण से आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग सफ़र पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।